टीम तो कहता है कि पियो। नहीं नहीं, कहाँ पी रहे हैं? अरे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो कहता है पियो। तीन को छोड़ दो, क्या कह रहे हैं? हम पी रहे हैं। हाँ, मैं तो पीता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि नहीं, 99% मतलब कौन एक दूसरे का हाँ। झूठा पी रहे हैं, और झूठा पीने से ही हम साथ रहेंगे, झूठा ना पीने से हम साथ नहीं रहेंगे। झूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। सदियों साथ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक न्याज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं शोएब रज़ा, हम दोनों के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुश आ करें। ये लोग भी मेरे साथ बहुत खुश रहते हैं, आप लोग भी खुश आ करें। और मेरे चाहने वालों को सलाम। जलने वालों को भी सलाम। वालेकुम नहीं सलाम। नहीं नहीं नहीं, अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जलता कोई नहीं है, सबको आपने कुछ बोल ना दिया? कुछ पसंद हाँ, आता है। क्या बोला? वालेकुम सलाम। तो वीडियो का टाइटल पाकिस्तान का अजब हस्ती हो गई। कारनामा कारनामा हाँ। है। तो देखते हैं इस वीडियो को, वीडियो की अंदर क्या है। ट्रैफिक हादसे के बाद मशरूब साज कंपनी का ट्रक ड्राइवर भाग निकला, जबकि हादसे के बाद आपको बता रहे हैं कि ड्राइवर जब मौके से फरार हुआ तो शहरियों ने पुलिस को बुलाने की बजाय बोतलें लूटना शुरू कर दी। पुलिस के पहुंचने तक सारा ट्रक लूट लिया गया था। ले जाओ भाई, ले जाओ। हरी कमाल है भैया। भागो भागो भाई भागो। पाकिस्तान के झंडे में दो रंग हैं, एक सफेद और एक सब्ज। सब्ज रंग जाहिर करता है हमारी कम्युनिटी को, मुसलमान को, लेकिन सफेद रंग क्या जाहिर करता है? हमारी दूसरी कम्युनिटी को। तो वो भी हमारे उतने ही बहन भाई हैं। फिर हमारे कि यहाँ पर एक दफा पाकिस्तानी फौज इजाजत दे और तमाम यंग जनरेशन ओए खाली इसराइल के बॉर्डर से जाइए तो टट्टी निकल जावे। वाह 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 वाह। जुल्म जहाँ भी हो रहा है जुल्म है, और जुल्म जुल्म है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब हर तरफ चोरी होगी, आज मैं हूँ, एक सेकंड भाई, मैं जरा बात कर रहा हूँ। आज जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं। मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। सही बात है। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं। मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डांटे डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मैंने, भूख से मर जाऊं, खुदकशियां कर लूं, अब ये चाहते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। KFC का बायकॉट करने वाले, इजराइल का अपने पासपोर्ट पर इजराइल के लिए नहीं मान्य है लिखने वाले पाकिस्तानी, आज भाई जब इजराइल का माल वाला ट्रक पाकिस्तान में पलट गया तो जाहिलों ने भाई बोतल चुग दी। पाकिस्तान जाए तेल लेने, इस्लामिक जो नारे लगाते हैं, अब कहाँ गए भाई तुम्हारे नारे? भाई साहब, पेट में भूख लगती है, कोई धर्म जाति मजहब कुछ नहीं देखा जाता। भूखे हो तुम, लूट मचा रखी है भाई पाकिस्तान में। आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद बात करें। वीडियो बस कंप्लीट जरूर देखो, लाइक जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन जी, आप देख रहे हैं जी गाड़ी वहाँ जो है ना एक्सीडेंट करके भाग गया है। तो ये गाड़ी कौन सी गाड़ी है? तो ये हम भाई वहाँ से काम कर रहे हैं। ईद का दूसरा दिन है, 203 माना वाला फैसलाबाद। ये सारी वहाँ से बोतलें साथ आके भाग रही हैं। ये आप मुझे काम चेक करें, ये देखें माशाल्लाह। जज्बा देखिए भाई कौन का। ये भाई साथ ही एक्सीडेंट होया हुआ, गड्डी तोड़ गई है। ये देखिए काम चेक करेंगे। ये गाड़ी है, ये जो एक्सीडेंट वाला तोड़ के भाग गया। ये गाड़ी का आगे हमारे नाम तोड़ के भाग रही है, सारा कुछ बोलने जो भी उनके पास सारा कुछ कुछ नहीं हो। देख रहे कि हमारे चोट लगेगी, नुकसान होगा। ये देखिए काम चेक करें, और भी साथ लगे हुए बच्चे बड़े सब साथ हैं इनके। ये देखो ये रखी पेटी, ये देखो लाजवाब, मौज कर दी भाई आज। 203 माना वाला फैसलाबाद। ये तो लेके भी नहीं जा रही, इन्होंने तो यहीं पे रख लिया है। गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट करके टांगे तोड़ दी हैं। पाकिस्तान भाई अपने ले कराए, ऑफिस से कोई लेना देना नहीं। इजराइल की माल है तो चलो भाई ये काम कर रहे हैं। ये लूटो भाई का माल है, लूटो। 203 माना वाला फैसलाबाद ईद का दूसरा दिन है। रोड पे वाले को भी टिक के भगा दिया है। ये आया भाई बस से उतर के। जैसी हुकूमत वैसी आवाम, जैसी हुकूमत वैसे आवाम नहीं, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान।
एक्सीडेंट हो जाता जल्दी करना छड़ के छोड़ दे टाइम माशाल्लाह छोड़ के रखे माशाल्लाह जिससे खाना छीन लिया गया, जिसकी जो जिंदगी है इतनी महदूद कर दी गई। आज आपको पता है 30,000 कमा के आप घर का बजट बना सकते हैं? 30,000 में तो आपकी मतलब कि आप मुझे इंसल्ट महसूस ना कीजिएगा, आपका फैशन का खर्चा नहीं आएगा। 30,000 में एक गरीब आदमी के घर का बजट मुझे बनाए, फिर आप उसको कहते हैं वो चोरी करता है, वो बोतलें छीनता है, वो क्या करेगा? जिसको मैसेज ये दिया गया, जिसको पैगाम ये दिया गया कि भाई सब चोर है, वो खांदा है तो लांदा नहीं, वो खाता है तो लगाता नहीं। जिसको ये पैगाम आपने दिया है तो वो क्या करेगा? वो भी अपने हिस्से के काम करेगा, उसका जितना बस चलेगा वो भी चोरी करेगा। तो उसको अगर सुधारना है तो पहले आप तो ठीक करें। आप मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये वही आवाम है जो आकर कहती है कि हमें वज़ीर आज़म बना दो, हमारे दिल में बड़ा दुख है, तो ये वही आवाम है जो साथ वाले का एहसास नहीं करती है। यहाँ तो आवाम की बात कर रही हूँ ना मैं, क्या उनको नजर नहीं आया था? वो बिल्कुल इसका जवाब भी दूंगा। फिर कहते हैं हमें जज्बा बहुत है। हम लोग जो बात करते हैं जैसी कौम वैसा हुक्मरान, ये बात बिल्कुल कुरान मजीद में लिखी है। अब मुझे आप ये बताइएगा, सुनिए आप मेरी बात सुनिए। किसी लीडर ने आकर थोड़ी कहा था कि बंदे को ना आप उठाओ, आप पहले चोरी करो। ये वही एक मिनट, ये वही कौम है जो यहाँ पर आकर कहती है, मैं रोज इंटरव्यू लेती हूँ, रोज एक आधा मिल जाता है, कोक का बाइकआउट करें, KFC का बाइकआउट करें, भाई मैकडॉनल्ड्स का बाइकआउट करें। जब मुफ्ता मिलता है तो ये वही आवाम होती है जो सबसे पहले चोरी के लिए रेडी होती है। मेरे बाप ने मुझे चोरी करना सिखाया, मेरे बाप ने मुझे नमाज ना पढ़ने की तलकीन की और मैं नमाज पढ़ूं, ये कैसे हो सकता है? आप मुझसे कैसे ये रिस्पेक्ट करती है कि मुझे साफ ना दे, मुझे ए करके बुलाया जाए, मुझे गाली के दे के उठाया जाए, और मुझसे आप कहती हैं कि मैं इज्जत और एहतराम से बात करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इन लोगों से सीखूंगा ना। मैं तो सीधा सीधा कह रहा हूं, हम गलत हैं भाई, हम दुनिया की घटिया तरीन कौम है भाई, हम बद इखलाक हो चुके हैं भाई। लेकिन हमें करने वालों पर बात करो, उन्हें कहो कि इस कौम को सुधारे, उन्हें कहो कानून। आप देखें कितने लोगों को उठा लिया जाता है, झूठे तरीके से उठा लिया जाता है और उन पर झूठे पर्चे दायर कर दिए जाते हैं। जब हमें झूठ सिखाया जाता है तो हम क्या करें? तो ज़्यादा मैं बुजुर्ग आदमी हूँ, शायद ज़्यादा ना बोल पाऊँ क्योंकि पानी भी यहाँ नहीं है और मेरे गुर्दे जो हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आप ज़्यादा जोर ना लगाओ। तो ये हमने खुद इसकी तरबियत की है, इसको समझना पड़ेगा। आप 1 लाइन पढ़ के आते हैं, पूरी लाइन पढ़ें, उसके आगे पीछे के जुमले भी पढ़ें, फिर आपको पता चलेगा कि अवाम गलत कब होती है, जब होते हैं, जब हर तरफ चोरी होगी। आज मैं हूँ, एक सेकंड भाई, मैं जरा बात कर रहा हूँ। आज जब चोरी हो रही है, मैं कब तक इज्जत के साथ जिंदगी गुजारूंगा, जबकि मेरे बच्चे ईमानदारी की वजह से भूखे हैं? मैं कब तक चोरी नहीं करूंगा, मुझे ये बताओ। अगर इसी तरह निजाम चलता रहा तो आप चोरी की बात करते हैं, मैं लाइव कह रहा हूं, मैं फिर डांटे डालूंगा। बच्चों को पालना नहीं है मैंने, पालना भाई, भूख से मर जाऊं, खुदकशियां कर लूं, आप ये चाहते हैं? आज देखें महंगाई कहां पहुंच गई है, कौन सी चीज है जिस पर टैक्स नहीं लगा। मैं बिल्कुल मजहबी घराने से तल्लक है, मैं ये बातें नहीं कहना चाहता था जो लाइव कह रहा हूं। मैं बल्कि लोगों को कहता हूं चोरी करने से बेहतर है अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये थे भाई साहब पाकिस्तान के अवाम। वर्ल्ड वाइड में ये वीडियो देखी गई है, मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। शर्म आनी चाहिए इस कौम को। बनते हैं 1947 में निकले थे भारत से, बड़ा अच्छा भाई, सुकून मिलता है जब ये सोचते हैं कि भाई इतने जाहिल कुछ इधर बच भी गए हों तो उनको भी ले जाओ, मौका दो, खोलो बॉर्डर, निकले यहाँ से। जिनको भारत में असुरक्षित महसूस होता है, भारत के अंदर जिनको रास नहीं आ रहा रहना, निकलो जाओ। ऐसे चुगोगे जैसे पाकिस्तानी चुग रहे हैं बोतलें, यानी कि इजराइल का कुछ नहीं बिगड़ता इसमें। सालो तुम्हारी 2 बोतल में क्या हो जाएगा उनका, सोचो कुछ। जो तुम बाइकआउट करते हो, इजराइल ये है वो है। जिस मालिक का ये ट्रक आया था, हमसे 3 गुना महंगाई है वहाँ पे। हमारे यहाँ पर 100 की बोतल है, वहाँ पे 350 की बोतल है। जाहिलो, तुम इस्लामिक देश बनते हो, अपने बच्चों के लिए बोतल ले जाओगे, ठंडी करके पिलाओगे, क्या जवाब दोगे तुम अपने अल्लाह को कि मैं वहाँ से लूट के लाया हूँ ये बोतल? शर्म करो, शर्म। अभी 2 दिन पहले एक बंदे को तुमने दफना दिया, उसको उसमें स्वेट में। 2 दिन पहले तो तुम्हारा इतना जज्बा उछल रहा था, इतने इस्लामिक देश पाकिस्तान बन रहा था। आज देखिए क्या कर रहे हैं, बेशरम हयात, कोई छोटा हवी कोना बचाना, डूब मरो। वर्ल्ड वाइड में तुम्हारी थू थू हो रही है भाई, बेशरम, कुछ तो शर्म करो। आप लोग क्या रहे मुझसे सुन जरूर, जय जवाहर, जय श्री राम। जी जनाब, ये था लूट का माल, लूट का माल।
जब सभी लूट रहे हो। लूटो, फिर कोई इसराइल कौन क्या, किसी को कुछ नहीं दिखता। एक और चीज़ है कि बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल ये है कि हम गलत को गलत ही नहीं समझ रहे। एक चीज़ हम चोरी कर रहे हैं, दूसरे चोरी कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा हक है। ये तो लूट रहे हैं, हमने ना लूटा तो हम बेवकूफ़ हैं। एक बाकायदा पॉलिटिशियन ने टीवी पे बैठ के बोल दिया कि करप्शन हमारा हक है। हमसे पहले लोगों ने कमर्शियल करप्शन कर दी, तो हम क्यों ना करें। मतलब वो ले गए, ये वाली बात कि बोतलें 4 बंदे और ले गए तो 5वां मैं क्यों ना ले जाऊँ, मेरा भी हक तो बनता है। तो करप्शन या चोरी इस हद तक हम पहुँच चुके हैं कि हम उसको अपना हक समझ रहे हैं और फिर पूरी दुनिया हम पे थू कर रही है। एज ए नेशन, एज ए कौम हम बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। हम बहुत ही ज़्यादा मतलब एक डिग्रेड हो चुके हैं। पूरी दुनिया में हमारी थू होती है। पूरी दुनिया के एयरपोर्ट्स पे हमें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, साइड पे खड़ा कर दिया जाता है, बैग फाड़ के चेक किए जाते हैं, कपड़े उतार के चेक किए जाते हैं। एज ए नेशन हमने अपना एक इमेज जो है ना नीचे से नीचे करते जा रहे हैं। और इस तरह की वीडियो और ब्लास्ट फेमी की वीडियो, किसी ने कोई गुस्ताखी कर दी तो मार डाला, आग लगा दी, फिर दूसरे कंट्री से आए हुए लोगों को मार देना, इस तरह से बहुत सारी चीज़ों की वजह से आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ख़राब हो गया। तो अच्छा, इतना लूट का माल था बोतलें कि अगर वो बोतल चौपर फट गई तो फिर वो दूसरी उठा रहा है, उनको जमा नहीं कर रहा, क्योंकि जाहिर सी बात है टाइम वेस्ट हो गया ना। एक ही दफा में पूरा कार्टन लेके जा रहा है, एक दो बोतल थी तो वो तो कचरा था। दिमाग चोरी में बोले एक ही दफा में पूरा कार्टन उठाओ ना, 6 का पीस मिल रहा है, अब नीचे से एक वहां से उठाऊंगा इतना टाइम वेस्ट होगा। और उसको पकड़ेगा कैसे वो? एज ए नेशन क्या सोच आएगी इंडियन, अफगानी, बांग्लादेशी, रशियन, अमेरिकन, यूरोप, कई लोग ये वीडियो उधर देखते हैं और ये कहेंगे पाकिस्तान की वीडियो है, तो खुदा की कसम उनके जहनों में, उनके दिमागों में पाकिस्तान का क्या इमेज बनेगा यार। क्या सोचेंगे कि ये लोग हैं। आप अगर फेसबुक पे किसी से बात करती हो, वेयर आर यू फ्रॉम, पाकिस्तान, वही ब्लॉक कर देंगे। ओ पाकिस्तान, ले पकड़ तेरे मुंह पे ब्लॉक मार। मतलब कितना हमारा हम लव पाकिस्तान, हम लव पाकिस्तान को गंदा करते जा रहे हैं भाई। आप होते क्या करते, कितनी बोतल लूटते? मैं ले जाता यार, 2 पैकेट ले जाता। अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो एक भी नहीं लेती। नहीं, ये थोड़ा सा और दिमाग इस्तेमाल करके कंधों पे भी रखते, सर पे भी रखते, कहीं ना कहीं। वो आंटी को तो देखो, पता है हमारे यहाँ ये इंसानी फितरत है। इंसानी फितरत क्या है, ये तो चलो चोरी का माल था। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। आप जब शादी में जाते हो, कोई शादी अटेंड करने, वहाँ खाना खुलता है तो क्या होता है, जिसके हाथ में चम्मच पहला आ जाए वो क्या करता है ज़्यादातर कि यार जो लवाज़मात है वो सबसे पहले मैं उठा लूं। हाँ, ये इंसानी फितरत है। खाना बहुत। और मैंने तो ये तक देखा है कि किसी को चम्मच नहीं मिल रहा है, उसे सबन ने उसने प्लेट ही डाल दी। अरे भाई सब्र कर लो यार, इससे कहते हैं इखलाकियात, इससे कहते हैं तहजीब, इससे कहते हैं तरबियत। बिल्कुल, यही हमारे अंदर नहीं है यार, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ये भी हो सकता है कि ये, लेकिन हुआ तो गलत है कि अक्सर क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई कैजुअलिटी वगैरह हो जाती है, बन जाता है, तो क्या करती है कराची के वहाँ जला देती है उसको। तो इन्होंने कहा कि लूट लो, फिर बाद में जला दियो, पहले निकाल लो, फिर अगर। और दूसरी तरफ ये जो कह रहे हैं ना कि भाई बाइकआउट कर दो, खाली ट्रक होता तो जला देते। ये बाकायदा मैसेज लेके आपकी शॉप्स पर, आपके मार्ट पर, आप मैकडोनल्ड्स तक लोग गए कि भाई ये चीज़ बंद कर दो, नहीं तो ये आपका नुकसान होगा। अगर वहाँ लूटना हो तो वहाँ भी वो लूट सकते हैं। इतना जुम्मन इकट्ठा जाके वहाँ जमा हो जाए 60-70 लोग, वहाँ तो गार्ड वार्ड होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं भाई, 1-2 गार्ड होते हैं, कोई 50 नहीं होते वहाँ पे। मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। दूसरी ये वाली बात कि भाई ये जो बंदा हमें सुना रहा है पूरी नेशन को, हम सब अच्छे भी नहीं हैं, हम सब बुरे भी नहीं हैं, यानी कोई भी। लेकिन मेजोरिटी हमारे ये हाल है। वही ना कहते हैं शरीफ बंदा वो है या बेईमान वो है जिसको मौका नहीं मिला, और ईमानदार वो है हाँ जिसे अभी तक मौका नहीं जिसको मिला। हाँ। माहौल बना दिया गया ना आपके गिर्द, आपके अपनों ने, आपके इदारों ने माहौल बना दिया, क्या करेगा गरीब आदमी। तो वही वाली बात तो कर रही है कि इदारे थोड़ी कहते हैं कि लूटे, कहने का इदारों के हाथ में तो होता है आटे के रेट। अच्छा मुझे अभी बताओ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जाके एकदम से आप बैक स्टेप गए और आपने कितनी चीज़ों के रेट जो है ना, देखो महंगाई ये भी हमारी हुकूमत की वजह से महंगाई एक अलग मामला है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे माहौल बनाया गया। अरे तो जैसे ये लूट रहे हैं, तो इस लूटने में किसने कहा कि लूटो यार। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको शादी वाली मिसाल दी कि इंसानी फितरत है, नहीं है, पाकिस्तानी फितरत है। नहीं इंसानी फितरत है।
इंसानी फितरत अरे है। हमारी तरबियत, हमारा माशरा, हमारी ये सारी चीज़ें, हम बचपन से ही तालीमी निज़ाम सही तरीके से पढ़ाना, सही तरीके से तरबियत देना। स्कूलों में आपको पता है बच्चों से बर्तन धुलवाए जाते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में बाकायदा झाड़ू दिलवाए जाते हैं। एक लड़का था, अच्छा मेरा आपसे एक सवाल है तो ज़हन से निकल जाएगा। एक लड़का लंदन में था, मुझे यूँ लग रहा है कि थोड़ा ठंडा गर्म हो जाएंगे। एक भाई ने वो बात की कि भाई ये जो वहाँ 1947 में आप गए हो, लो मज़े लो वहाँ जाके, कहाँ ये जो बंटवारा हुआ है, तो क्या ये अच्छा। सही हुआ या गलत हुआ आपके नज़दीक? कौन सा वाला? ये जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान पाकिस्तान हिंदुस्तान अलग हुआ है। 47। हाँ। तो क्या लो मज़े लो, किसने कहा? इसने कहा ना कि भाई लोग यहाँ से चले गए, जो छोड़ गए वो भी क्यों छोड़ के ले जाते, ताकि उनको भी पता पड़ता आज वो खुश हैं। तो सुनना क्या छोड़ गए? मतलब जो जितने मुस्लिम लोग- थे, ये हाँ। मुल्क की बुनियाद इस नारे पे लगी कि भाई हमने एक अलग मुल्क बना- इस्लाम के इस्लाम, नाम, हाँ। उसको बुनियाद बना के उसने ये कहा कि भाई लो तुमने तो ये चोरियां सीख ली। हाँ ना, तो गलत है ना, गलत हुआ ना। और दूसरी चीज़ ये है कि कहीं जो समझदार लोग थे उस दौर में 1947 में, उन्होंने ये बोला पाकिस्तान बनना गलत नहीं था, पाकिस्तान जिस वजह से, जिस नारे के साथ, जिस हाँ, सोच के साथ वो लेके बनाया, नहीं चल सके। वो सोच ही गलत है कि आप सदियों मुसलमान और हिंदू एक साथ रहे हैं, नहीं लड़े, उनका घर ये था, मुसलमान हिंदू मुसलमान, कोई सब किसी साथ को थे। कोई किसी को इबादत करने से नहीं रोक रहा था, कुछ भी ऐसा नहीं था। ये बाकायदा डिवाइड एंड रूल किया गया है। अगर इतनी बड़ी एक गवर्नमेंट होती जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका या अफगानिस्तान, यार एक बहुत बड़ा कंट्री होता, वो अंग्रेज़ों के लिए नुकसानदायक था। ये डिवाइड एंड रूल अंग्रेज़ों ने किया है, इसके लिए बाकायदा जिन्ना और गांधी एजेंट थे। अच्छा, यहाँ तक खुल के बातें, वीडियोज़ आई है सामने। ये एक बंदा कह रहा है कि अफ्रीका में गांधी रहते थे, आते ही हीरो बन जाते हैं। वो नहीं थे वहाँ पे, मतलब एज ए वहाँ पे वो नहीं थे, एज ए नेशन हीरो नहीं थे। उन्होंने मतलब तहरीक के बाद में आके चलाई, जिन्ना वहीं से आके डायरेक्ट हीरो बन जाते हैं, सबसे बड़ा नेता बन जाते हैं। तो कहते हैं कि ये बाकायदा प्लानिंग के तहत इस मुल्क को 2 टुकड़े किया गया, फिर 3 टुकड़े किया गया। जितना डिवाइड होगा उतना कमज़ोर होंगे, आपस में लड़ते रहे मुसलमान और हिंदू के नाम पे। तो अब क्यों नहीं हो रहा? क्या अब भी टुकड़े कर देना, अब क्यों नहीं हो तो रहा? हो रहे ना, टुकड़े पे टुकड़े होते जा रहे हैं ना। 71 में बांग्लादेश हुआ ना, नहीं समझे? मैं समझ गया। तो कहने का मतलब नहीं, लेकिन एक कायदे आज़म ये कहते थे कि भाई मैं एक, पता नहीं मैंने कहीं पढ़ा कि कहीं वो इंडिया के किसी स्कूल की क्लास में गए, एक बंदा आया, बच्चा आया, स्टूडेंट आया कि भाई आप क्यों बंटवारा जाते हैं? तो उन्होंने कहा ठीक है, वो हिंदू लड़का था, तो उन्होंने बताया, एग्जाम्पल दी प्रैक्टिकली, पानी का गिलास उठाया, आधा पी गए, रखा, उस स्टूडेंट को कहा कि पी, उन्होंने कहा नहीं भाई तू तो मुसलमान है, मैं हिंदू, मैं तेरा कैसे झूठा पी लूँ? फिर एक मुस्लिम को बुलाया, वो पी गया। तो ये वाली बातें भी तो देखी जाएंगी ना यार। और उसके बाद अभी अब मेरी बात अभी का बयान है कि सोनू निगम साहब का अजान के ऊपर कितनी बड़ी स्टेटमेंट आई। आप मेरी बात सुनो, आप पानी में मिसाल दे रहे हो, हाँ। तो क्या आप मुसलमान एक दूसरे का झूठा पी रहे हैं जब भी साथ रह रहे हैं? दीन तो कहता है कि पियो। नहीं, कहाँ पी रहे हैं? अरे नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, वो तो कहता है पियो। दीन को छोड़ दो, क्या कह रहे हैं? हम पी रहे हैं। हाँ, मैं तो पीता हूँ। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि नहीं, 99% मतलब कौन एक दूसरे का हाँ। झूठा पी रहे हैं, और झूठा पीने से ही हम साथ रहेंगे, झूठा ना पीने से हम साथ नहीं रहेंगे। झूठा पीने से मोहब्बत बढ़ती है। सदियों साथ रहे हैं, सदियों साथ रहे हैं, सदियों। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बाद में आए ना नहीं, बहुत से घराने ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ जो है, वहाँ मुस्लिम जो रह गए या रास्ते में थे उनको प्रोटेक्शन दी अपनों से। फिर जो तो मैंने यही कहा ना कि आप सबको जो है ना कोड नहीं कर सकते कि आपको भाई पता है हिंदू और मुस्लिम सदियों साथ रहे हैं, तो उनके दादा परदादा एक दूसरे को जानते थे, आने वाली नस्लें एक दूसरे को जानती थी, तो एक दूसरे से मोहब्बत थी। बिल्कुल। मेरे दादा वहाँ जिससे रह भी गए थे। पूछो लोग कहाँ के रहने, इंडिया के रहने वाले थे। 7 साल के उम्र में मेरे दादा वहाँ रह गए थे। मानो जितने भी घर वाले थे, बहन भाई थे 5-6, तो ये कुछ आ गए थे, ये वहाँ रह गए, बिछड़ गए, तो बिछड़े उसी इलाके में जहाँ से निकलना चाह रहे थे। तो ये फिर जो है ना वहीं पहुँचे, वहाँ के एक सिख फैमिली ने उन्हें पनाह दी, उनको फिर ना पूरा अपना वो हुलिया बना के दिया कि भाई आप यहाँ रहें। पाकिस्तान बनने के 4 या 5 महीने बाद वो आए। अब देखो ना, हमारी दादी वादी भी सब ये सब इंडिया की ही हैं, वो इंडिया तो खैर की ये अच्छी बहस बातें ऐसी है कि बताती जो हैं। बहुत लंबी चली जाएगी। हाँ, वरना हम लोग फटे फसाद शुरू कर देंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। यार जय ठंडे पानी भगवान की प्यास गीता। लग रही है आज तो।